Hey guys, welcome to my channel. Let's explore microbiology. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड दिस इज़ पार्ट 1. सो आज हम जानेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी का एज अ डिसिप्लिन कैसे डेवलपमेंट हुआ एंड डिफरेंट साइंटिस्ट ने कैसे इसमें कंट्रीब्यूट किया, लाइक रॉबर्ट हुक एंड एंटोनी वैन लीeuwenhoek. सो लेट्स स्टार्ट. जैसा कि आप जानते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई एक्सेट्रा, जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते एंड हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए. सो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी जो थी वो फर्स्ट स्टेप था माइक्रोबायोलॉजी के एवोल्यूशन में एज अ डिसिप्लिन. मींस सबसे पहले माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई एंड उसके हेल्प से हमने माइक्रोबायोलॉजी की खोज की एंड वो एग्जिस्टेंस में आया. सो चलिए जानते हैं हाउ माइक्रोस्कोपी लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड डिफरेंट साइंटिस्ट ने कैसे इस फील्ड में कंट्रीब्यूट किया या अपना योगदान दिया. सो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं वो डिस्कवर किया गया था पीरियड 1665 to 83 के दौरान दो फेलो साइंटिस्ट के द्वारा, दैट इज़ रॉबर्ट हुक एंड एंटोनी वैन लीeuwenhoek. सो पहले रॉबर्ट हुक के बारे में बात करते हैं. रॉबर्ट हुक ये एक इंग्लिश फिजिस्ट हैं. उन्होंने पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था. जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसे आजकल कॉमनली यूज़ किया जाता है लैब्स में ब्लड सेल्स एंड डिफरेंट सेल्स को ऑब्जर्व करने के लिए. देन रॉबर्ट हुक ने अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से थिन स्लाइस ऑफ डेड कॉक टिश्यू को देखा और वो सरप्राइज़ हो गए ये देखकर कि कॉक सेल जो था माइक्रोस्कोप में हनीकॉम्ब के जैसे दिख रहा था. हनीकॉम्ब मीन्स शहद का छत्ता या मधुमक्खी का छत्ता, जिसमें मधुमक्खी अपने शहद कलेक्ट करती है. जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये एक हनीकॉम्ब है या मधुमक्खी का छत्ता है और इसमें जो आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं या छोटे छोटे यूनिट्स जो दिख रहे हैं जो कि हेक्सागोन शेप के होते हैं, एंड ये बहुत सारे हेक्सागोन शेप के यूनिट्स जो है मिलकर एक हनीकॉम्ब बनाते हैं. सो कॉक सेल जो है एग्जैक्टली माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसे ही दिख रहा था एंड कॉक टिश्यू ऐसे ही हेक्सागोन शेप के बहुत सारे टाइनी यूनिट से बना था. जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये एक कॉक टिश्यू है और इसमें ये जो हेक्सागोन शेप के छोटे छोटे यूनिट्स हैं, ये सारे यूनिट्स जो है मिलकर एक कंप्लीट कॉक टिश्यू को बना रहे हैं. सो इस हेक्सागोन शेप के टाइनी यूनिट्स को रॉबर्ट हुक ने नेम दिया था सेल्स एंड उन्होंने उसकी ड्राइंग भी बनाई थी जो भी उन्होंने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया. एंड वो ये साइड में जो आप इमेज देख रहे हैं वो वही इमेज है जो उन्होंने ड्राइंग की थी. एंड ऑल्सो यहाँ से ये कंक्लूड होता है कि वो फर्स्ट थे सेल टर्म को कॉइन करने के लिए एंड सेल को डिस्कवर करने के लिए. सो ही वॉज द फर्स्ट टू कॉइन द टर्म सेल एंड डिस्कवर द सेल. उन्होंने तब सोचा कि सेल्स जो है वो सिर्फ प्लांट्स एंड फंजाई में ही एग्जिस्ट करते हैं एंड उन्होंने अपनी फर्स्ट ड्राइंग जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की थी, जो कि हाईली डिटेल थी फंगस म्यूकर की, वो पब्लिश की उनकी बुक माइक्रोग्राफिया में इन 1665. जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये वो ड्राइंग है जो कि उन्होंने बनाई थी फंगस म्यूकर की. एंड फंगस म्यूकर जो है वो आप ब्रेड मोल्ड पर देख सकते हैं इमेज में. जब हम ब्रेड को ओपन एयर में 5 to 7 डेज़ के लिए छोड़ देते हैं देन उसके ऊपर फंगस ग्रो हो जाने लगता है. सो ब्लैक, ब्राउन या वाइट पैचेस जैसा कि आप ब्रेड पे देख रहे हैं, ये वो फंगस है जिसे हम ब्रेड मोल्ड या म्यूकर मोल्ड भी बोलते हैं. वो इस माइक्रोस्कोप से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को तो देख पाए, दैट इज़ फंगस, म्यूकर और मोल्ड, बट वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को नहीं देख पाए. बट अब आपके माइंड में ये डाउट आया होगा कि फंगाई जो है वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होता है. यस, ये सही है, बट फंगाई में ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर होता है जो वो माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व नहीं कर पाए, और मोल्ड जो है वो मल्टीसेलुलर होता है जो कि उन्होंने म्यूकर मोल्ड देखा, राइट. सो ये उनके माइक्रोस्कोप का ड्रॉबैक था कि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को उस माइक्रोस्कोप से नहीं ऑब्जर्व कर पाए, जबकि उन्होंने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व कर लिया. नेक्स्ट उनकी बुक जो थी माइक्रोग्राफिया, जो कि उस टाइम की बेस्ट सेलर बुक थी इन साइंस लिटरेचर,
वो इसलिए फेमस नहीं थी बिकॉज उसमें उन्होंने अपने फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ड्राइंग पब्लिश की थी, बट वो इसलिए इम्पॉर्टेंट थी बिकॉज वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही थी कि हम कैसे एक माइक्रोस्कोप को बना सकते हैं। एंड उस बुक में एक डिज़ाइन भी उन्होंने डिस्कस किया था माइक्रोस्कोप का, जो हमें आइडिया प्रोवाइड कर रही थी माइक्रोस्कोप को बिल्ड करने का, जिससे इंस्पायर होकर एंड उस आइडिया को यूज़ करके एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया खुद से, जो कि रॉबर्ट हुक के कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था। नेक्स्ट इज़ एंटोनी वैन लीeuwenhoek। सो एंटोनी वैन लीeuwenhoek जो है वो डेल्फ्ट नीदरलैंड को बिलोंग करते हैं। वो एक बिजनेसमैन थे। वो ड्रेपर एंड हैबरडैशर का काम करते थे। जो हैबरडैशर होते हैं वो एक्चुअली एक डीलर होते हैं, या मर्केंट या होलसेलर या रिटेलर बोल सकते हैं इन मेंस क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज़। मतलब इन सिंपल वर्ड्स वो जो है मेन जो है आदमियों के कपड़े बेचने का काम करते हैं। और जो ड्रेपर्स होते हैं, जैसा कि आपने टेक्सटाइल फैक्ट्रीज़ में देखा होगा कि जो ड्रेपर्स जो होते हैं ना, वो मैग्नीफाइंग ग्लासेस को यूज़ करते हैं अपने फैब्रिक्स या जो उनका कॉटन क्लोथ जो भी है क्लोथ है उसमें कोई उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए कि उसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ या उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि वो इसे इंस्पेक्ट कर सके, ताकि वो उसे करेक्ट कर सके। तो उन्हें हम जो है ड्रेपर बोलते हैं। तो उनका ये काम था, बट उनकी लेंस ग्राइंड करके उसे माइक्रोस्कोप बनाना जो है ये उनकी हॉबी थी। तो उन्होंने जो है अपना ज़्यादातर टाइम जो है स्पेंड किया माइक्रोस्कोप को बनाने के लिए। एंड उन्होंने जो है एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया डबल कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करके, जो कि 2 सिल्वर प्लेट्स के बीच में हेल्ड था। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये वही सिंपल माइक्रोस्कोप है जो कि लीeuwenhoek ने बनाया था। एंड ये माइक्रोस्कोप उस टाइम के सारे माइक्रोस्कोप से इतना ज़्यादा पावरफुल था, इवन वो रॉबर्ट हुक के कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था। एंड ये मैग्नीफाई कर सकता था 50 to 300 टाइम्स। उन्होंने ये माइक्रोस्कोप बनाने का काम जो है बहुत सीक्रेटली किया था। मतलब ये उन्होंने किसी को भी नहीं बताया था कि वो खुद का एक सिंपल माइक्रोस्कोप बना रहे हैं। फिर उन्होंने इस माइक्रोस्कोप को यूज़ करके जो है डिफरेंट चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, लाइक पॉन्ड वाटर, लेक, टिथ स्क्रैपिंग्स। टिथ स्क्रैपिंग का मतलब होता है कि आपके माउथ में जो है कुछ बैक्टीरियाज होते हैं और वो खाने के साथ मिक्स होकर के जो है एक लेयर फॉर्म कर देते हैं टिथ के ऊपर, ब्राउन या येलो या वाइट कलर का। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, जो येलो एंड वाइट लेयर जो होता है इसे हम टारटार बोलते हैं, जो कि या प्लैग बोल सकते हैं, जो कि बैक्टीरिया एंड फूड के मिक्सचर से जो है ये लेयर फॉर्म होता है। एंड इसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, और जब आप इसको नेल से स्क्रैप करोगे तो आपके नेल्स में जो है येलो या वाइटिश टाइप का ये स्क्रैपिंग दिखाई देगा। तो उसको उन्होंने जो है लीeuwenhoek ने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया था, जिसमें उन्हें बैक्टीरिया वो देख पाए थे। तो यही से ऑन पॉन्ड वाटर, लेक वाटर, इन सब में भी उन्होंने जो है कुछ मूविंग ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व किया, जिसे उस टाइम पे उन्होंने नाम दिया था एनिमल क्यूल्स। एनिमल क्यूल्स का मतलब होता है टाइनी एनिमल्स या माइक्रोब्स, या आज के टाइम पे जिसे हम प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया बोलते हैं, उन्हें उन्होंने टर्म दिया था एनिमल क्यूल्स। नाउ जो भी लीeuwenhoek ने ऑब्ज़र्व किया था माइक्रोस्कोप में, जो भी उनकी फाइंडिंग्स थी, उन्होंने वो किसी भी बुक में पब्लिश नहीं किया। उन्होंने इसके बारे में बहुत सारे लेटर्स लिखे डच लैंग्वेज में, बिकॉज उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी, टू दी रॉयल सोसाइटी। रॉयल सोसाइटी जो था वो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन था एक्सपेरिमेंटल साइंस को प्रैक्टिस करने के लिए। तो उन्होंने बहुत सारे लेटर्स जो है वो रॉयल सोसाइटी को लिखे। एंड देन बाद में रॉयल सोसाइटी ने उनके सारे लेटर्स को जो है पब्लिश कर दिया। एंड इसके बाद जो है सारी दुनिया को जो है उनके लीeuwenhoek के फाइंडिंग्स के बारे में पता चला और उनकी डिस्कवरीज़ के बारे में पता चला। सो यहाँ से कंक्लूड होता है कि जो लीeuwenhoek थे वो फर्स्ट थे टू ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडर द माइक्रोस्कोप यूजिंग हिज सिंपल माइक्रोस्कोप। तो वो फर्स्ट थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरी करने के लिए, उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए, द बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा, जिन्हें उन्होंने लिटिल एनिमल क्यूल्स नेम दिया था। एंड इसलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है। सो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज़ एंटोनी वैन लीeuwenhoek। सो ये थे इनके contributions in microbiology. So that's it for today. If you like the video, please like, share and subscribe, and also press the bell icon to get notified. And if you have any queries, please comment down below. Till then, stay safe, stay happy. Thank you.